हेलो डियर, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, एपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या होता है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है वो क्या होती है। ठीक है, तो एक जैसे कि मैथमेटिकल में, जैसे मैथ में क्या कोई हमें सीरीज़ दी हुई रहती है, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो आगे वाला टर्म हम बता सकते हैं कि ये 10 होगा। ठीक है, वो हम क्यों बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है, मीन्स जो डिफरेंस है वो इक्वल है। जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों टर्म के बीच में भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी, तो नेक्स्ट आने वाला जो गैप है वो भी 2 का होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो सीरीज़ है, इसमें एपी में, इसका एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, ये इसमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। घटा के जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके कोई भी आगे जितने सारे टर्म्स जो गए हुए हैं, 2, 4, 6, 8, सारे का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसी के चलते हम लोग किसी भी क्वेश्चन में, जैसे ये जनरली जैसे रीजनिंग में जो क्वेश्चन आता है सीरीज़ का, तो हम लोग अपना दिमाग लगा देते हैं कि भाई इसमें 2 जुटा है या 2 घटा है, एनी अदर थिंग्स। लेकिन इसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस में जो है, इसमें सीधे एक ही नियम है कि जो डिफरेंस ऑफ टर्म्स है, मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है, जो इन दोनों के और इन दोनों के वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कंसेक्यूटिव, जैसे ये दोनों के बीच में का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ का भी डिफरेंस 2 ही है और यहाँ का भी डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो इस सीरीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो सीरीज़ गया है ये लास्ट टर्म तक गया है, एल दे देते हैं। वो लास्ट टर्म जो है एल है, वो लास्ट टर्म 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, जितना उतना भी हो सकता है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। वो लास्ट टर्म है, मतलब जहाँ पे हम अपनी सीरीज़ को हम रोकना चाहते हैं। मान लीजिए, तो ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है 2, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये मेरा जो फर्स्ट टर्म है ये कहलाएगा ए, मतलब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, और ये फिफ्थ टर्म हो गया। इसी तरह ये मेरा लास्ट टर्म हो गया। तो इस लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट किए हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 2 से ये 4 बना, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है, एक डिफरेंस है। अब 4 से जो ये 6 बना, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, और यहाँ भी डिफरेंस 2 का। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है, जो कंसेक्यूटिव टर्म को घटा के आता है, मैंने पहले बताया। ठीक है, ये मेरा पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वैसे करते करते जब पहला टर्म को मैंने A1 बोला, फर्स्ट टर्म को मैंने A1 बोला, और दूसरी वाली टर्म जो है ये A2 है, और तीसरी वाली टर्म है ये A3 है, उसी तरह ये A4 है, और ये मेरा टर्म जो है A5 है। A5 करने का मतलब कि सीरीज़ का जो 5वां टर्म है, A4 करने का मतलब चौथा टर्म। डायरेक्टली जो हम फोर्थ टर्म को कहना चाहेंगे तो AN के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मेरा लास्ट टर्म है, ठीक है, तो इसको हम Nवां टर्म बोलेंगे, मतलब मेरा Nवां टर्म है, जो जहाँ तक मैं लास्ट टर्म चाहता हूँ। अभी जो इसे दूसरा टर्म का बात हो रहा है तो A2 बोलेंगे, 7वां टर्म का बात करना है तो A7 बोलेंगे। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स जो हैं वो कैसे एक तरह से डिफाइन होते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म मैंने 2 माना, तो A1 जो है वो A है, A इज इक्वल टू A1, दैट इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये मेरा जो है वो फर्स्ट टर्म है। जब हम A2 की बात करेंगे, तो जब हम A2 की ओर पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है, 2 के साथ एक डिफरेंस जुट गया, जो कॉमन डिफरेंस 2 का है, ये 2 और ये जो डिफरेंस ऐड हुआ, देन हमको A2 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम A2 की बात करेंगे, तो A2 की बात करेंगे तो मुझे यहाँ पर आने के लिए पहले A1 से मिलना होगा, फिर जो डिफरेंस है ये दोनों के बीच में उसे क्रॉस करना होगा। ठीक है, A1 से मिलना होगा और जो डिफरेंस है उसे क्रॉस करना होगा। तो A1 से मिला, मैंने डिफरेंस को क्रॉस किया, यानी कि A प्लस डी, तो A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी। उसी तरह अगर हम A3 की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो हम जब शुरू से स्टार्ट करें, अगर फर्स्ट टर्म को लिया तो मैंने एक बार डी क्रॉस किया, फिर दूसरी बार डी क्रॉस किया। अगर डायरेक्टली A3 पास जाना है, डायरेक्टली हमें A3 पास जाना है, तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं A2 प्लस डी, सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस, देन हम जो है वो थर्ड टर्म में पहुँच जाएंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन देखिए, A3 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम शुरू से बात करें कि हम फर्स्ट टर्म और डिफरेंस से बात कर रहे हैं, बीच में कोई टर्म के बारे में हमको कोई जिक्र नहीं करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म जो मेरा ये है, ये मेरा जो फर्स्ट टर्म है, मैंने एक डिफरेंस क्रॉस किया, फिर दूसरा डिफरेंस क्रॉस किया, देन हमें A3 मिला, यानी कि थर्ड टर्म जो ये मेरा 6 है, ये मुझे कब मिला, जब मैंने फर्स्ट टर्म लिया और 2 बार डिफरेंस क्रॉस किया। ठीक है, 2 टाइम्स। देन तो A2 A3 को हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं,
अगर हम बीच का कोई टर्म का बात ना करें तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मैंने कितनी बार क्रॉस किया, 2 बार, 2 बार डिफरेंस मैंने क्रॉस किया, देन हम वहाँ तक पहुँचे है ना। उसी तरह अगर डायरेक्टली A4 की बात हम ना करते हैं, A5 की बात करते हैं, डायरेक्टली A5 की बात करते हैं, तो A5 तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, फर्स्ट टर्म और देन जो डिफरेंस है 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार मैंने डी क्रॉस किया, क्योंकि फर्स्ट बार तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट बार आ रहा है वो फर्स्ट टर्म तो मैंने ले लिया, जहां तक हम जा रहे हैं उसका पहला टर्म मैंने ले लिया, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो उसके बाद का होगा, तो उसके एक कम, जैसे 5 टर्म लिया तो मैंने डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा, मैंने दूसरा टर्म लिया तो मुझे 1 बार डिफरेंस क्रॉस करना पड़ा, तीसरा टर्म लिया तो मुझे 2 बार, ठीक है, मतलब एक कम क्रॉस करना पड़ा है, क्योंकि शुरू वाला जो है टर्म वो तो मैंने रखा हुआ है, ठीक है, शुरू वाला टर्म रखा हुआ है। जैसे सिंपल आप बात ये दूसरी टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो हमें 2 चीज़ मिलेगी, ठीक है, तीसरी टर्म की तो 2 ये और 1 ये 3। उसी तरह अगर 5वीं टर्म की बात करें तो पहला टर्म मेरा ये हो गया, अब कितना टर्म बच गया, 4 टर्म, हमें एज ए काउंट बता रहा हूँ कि एज ए 4 टर्म्स, क्योंकि 4 टर्म्स को क्रॉस करके ही ये डी वहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। डायरेक्टली आप उतना दिमाग नहीं लगा सकते, तो इतना आप समझ जाइए कि 5 टर्म में 5 टर्म होता, ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने ए पकड़ लिया, ठीक है, अब उसके बाद इस डी को 4 क्रॉस करके जाना होगा, देन हम 5वें टर्म पे पहुँचेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4D। अब यहाँ से एक कंक्लूजन हमें दिखता है, यहाँ से एक कंक्लूजन हमें दिख रहा है कि जो जिस टर्म की मैंने बात करी वो a के साथ एक कम ऐड हो रहा है, जैसे 3 = a + 2d, यानी कि 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, ठीक है। तो अगर हम लास्ट टर्म की बात करेंगे, तो फर्स्ट टर्म तो मेरा a रहेगा, लेकिन जितने टर्म की हम बात कर रहे हैं उसका एक टर्म घटा के उतना बार डी आगे बढ़ा है। जैसे हमने तीसरी बार बात किया था, तो फिर से देखिएगा, तीसरी टर्म की बात किया था तो एक टर्म घटा के, में से एक टर्म तो मैंने ले लिया, तो दूसरी बार डी 1 बार 2 बार, एक कम बार, मतलब एक कम बार जो है डी क्रॉस किया है। तो यहाँ n बार गया है तो n से एक कम, तो n - 1 = d। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बन गया कि कोई भी टर्म का हमें अगर कोई nवां टर्म पता करना हो तो उसमें a प्लस जो टर्म चाहिए होगा उससे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि इस टर्म में अगर मुझे यहाँ पे A17 पता करना होता कि A17 मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है, A17 मेरा क्या होगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या बोलता है, जैसे आप जनरली भी याद कर सकते हैं कि A17 टर्म इट मीन्स A प्लस कितने सारे डिफरेंस पार करने होंगे, 17 है तो 16 डिफरेंस पार करने होंगे। तो हमें A17 को अगर जो डायरेक्ट लिख सकता है वो a + 16d लिख देगा, a + 16d लिख देगा, A17 को डायरेक्टली लिख देगा। और जिसे नहीं पता है, जो उतना डायरेक्टली नहीं करता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला रट के बैठा हुआ होता है कि भाई an = a + n - 1d, ठीक है। तो रटने से कोई फायदा नहीं है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आपके दिमाग में जो कंक्लूजन है वो क्लियर हो जाना चाहिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। पुट तब करना रहता है जब कोई भी जैसे n नहीं दिया हुआ हो, डिफरेंस नहीं दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ, तब करना पड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो A17 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिखिएगा तो फिर वहीं पहुँचिएगा ना। जैसे देखिए A17 n टर्म यानी n के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 17। अब n के जगह में 17 रख लिया जाए तो a प्लस n के जगह पर मैंने 17 रख दिया, तो n - 1d के जगह पर 17 - 1 17 - 1। अब देखिएगा कहाँ पहुँचता मैं, a की जगह पर है और 17 - 1 = 16d। देखिए वापस मैंने वहीं पहुँच गया, ठीक है। ये फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, तो वापस आप वहीं पहुँचेंगे, नो दिक्कत, मतलब कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम सॉल्व करना चाहें तो मेरा फर्स्ट टर्म कौन है भाई, 2 है, तो a की जगह पर मैंने 2 रख दिया, प्लस 16 की जगह पर 16। कॉमन डिफरेंस मेरा कितने का है, d जो है कॉमन डिफरेंस वो कितने का है, 2 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो 2 का है तो मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो 16 2 हमारा 32 हो गया और 2 34 हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल सा एपी था, 2 का टेबल था, वो कोई भी बता सकता है, 17 का दूसरा, 5 का डबल, 4 का डबल, 3 का डबल दोगे तो कोई भी बता सकता है। लेकिन जब एपी मान लीजिए फ्रैक्शंस में आने लगे, 1/2 1/4 ऐसे करके आने लगे, 1/, जो भी फ्रैक्शंस में आने लगे या पॉइंट या डेसिमल में आने लगे, एक ही बात है। और थोड़ा डिफरेंट रहे, 53 मतलब बड़ा डिजिट रहे तो दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी ये तो आराम से नॉर्मल आप कर सकते हैं। तो ये कहानी थी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है, इसकी। अब ये जो फॉर्मूला बना इसमें हमारे पास 3 चीज़ है। कोई भी फॉर्मूला जो होता है मैथमेटिकल्स का, कोई भी
फार्मूला हमारे पास जो जितने सारे वेरिएबल्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक गायब रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए n है, a है, जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसके बारे में बात कर रहा हूँ। n है, a है और d है, ठीक है। हमारे पास तीन चीज़ है, तो क्वेश्चन जब भी आएगा या तो n a नहीं रहेगा, या तो d नहीं रहेगा, या तो n नहीं रहेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो टर्म नहीं रहते हैं, वो उसको सॉल्व करके निकाला जाता है, उसके लिए कुछ हिंट दे दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन में कुछ और गिवन रहता है, ठीक है। तो हमारा बेसिक फार्मूला जो है, जो हमारा बेसिक फार्मूला है वो हमारा ये है, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये बेसिक क्लास थी एपी की, ठीक है। तो अब इसके बारे में इससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और हमारे बुक में भी वो क्वेश्चंस है काफ़ी सारे, तो इसे उतार लें।